हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बिहार के अंदर नौकरी पाने का सपना देखते हैं, अगर आपका सपना है कि बिहार के अंदर आप नौकरी पाएं और वहां पर एक अच्छी नौकरी करें, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, बिहार दरोगा के पद आए हुए हैं। बिहार दरोगा के बाद देखेंगे आप लोग कि अभी बीएसएससी, जिसको क्या बोलते हैं, मेरा बीएसएससी जो आपका है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल पर कुछ वैकेंसियां निकाली हैं। इन वैकेंसियों पर आज बात करने वाले। ये क्या है? ये आपकी रिवाइज्ड वैकेंसियां है ना, ये आपकी रिवाइज्ड वैकेंसियां हैं जो कि अभी निकाली हैं। कितनी वैकेंसियां बच्चे? तो 12,199 पद हैं जो कि अभी भिन्न भिन्न पदों के लिए हैं। जैसे आप देखो सर, इसमें क्या है आपका, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के यानी आपका एलडीसी के पद के लिए वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू एम्प्लॉई है, कुछ इंस्पेक्टर के पद हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि सर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभी अपने यहाँ कुछ पद निकाले हैं जो कि 12th पास कैंडिडेट के लिए हैं। ऐसे विद्यार्थी, बिहार के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी हाल में क्या कर लिया मेरे भाई, अभी हाल में उन्होंने 12th पास कर लिया है, तो उनके लिए जो आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है ना, जो आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने उनको एक मौका दिया है, एक सही समय पर नौकरी पाने का, एक सही समय पर नौकरी पाने का। तो ये मौका क्या है मेरे भाई? सर इसमें वैकेंसियां हैं लगभग कितनी, 12,199। इसकी फॉर्म फिल करने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है भाई? तो 27, ये लिखा हुआ है आपका 27 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भाई, है ना। 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं इसकी पूरी प्रक्रिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस क्या है, इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है, सब कुछ पूरी प्रक्रिया को जानेंगे विस्तार से। तो मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। हम बात करें बच्चे कि इसमें जो पद आए हैं इस बार, जो 12,199 पद हैं, उसको कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो पद हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यानी जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होते हैं ना मेरे भाई, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसमें सबसे ज्यादा पद हैं। 5,503 पद सामान्य कैटेगरी के लिए हैं। ध्यान रखना मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, 1201 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। देखो, और जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, इसके लिए 1377 पद हैं। एक अन्य होता है, इसको बोलते हैं बेटा ईबीसी का मतलब है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, 2083 पद हैं। इसमें आपका शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 1540 पद हैं। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 91 पद हैं। इसमें एक अन्य क्या होता है बेटा, बैकवर्ड क्लासेस की जो वुमेन होती हैं उनके लिए 404 पद हैं। टोटल देखोगे सर आप लोग तो टोटल कितने हैं, टोटल 12,199 पदों के लिए ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली है, जो कि इस समय चल रही है। आप लोग ने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है ना, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। आज आपके सामने ये इवेंट लाने का उद्देश्य मेरा क्या था कि अगर आप लोग ना अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हो ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि समय रहते अगर फॉर्म भर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में जो साइट होती है ना वो बिजी हो जाती है। अब इसमें और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके जानने योग्य हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, यानी इस फॉर्म को भरने की फीस क्या है, इस फॉर्म को भरने की फीस क्या है, यानी कितनी फीस इसमें रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो समझ लीजिएगा मेरे भाई, इसमें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो भी कौन से कैंडिडेट, मेल के लिए, फीस है इसमें 540 रुपए। याद रखना ये किसके लिए है, जो बिहार के जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए इसमें 540 रुपए फीस रखी गई है। अगर वहां के ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी में आते हैं, लेकिन वो कहां के हैं, वो बिहार का डोमिसाइल उनके पास है। एससी एसटी में आते हैं लेकिन उनके पास क्या है, बिहार का डोमिसाइल है, तो वो 135 रुपए उनको फीस देनी है। साथ ही साथ आप देखो सर क्या है, कुछ लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यानी फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, जो विकलांग हैं उनके लिए भी 135 रुपए फीस रखी गई है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो बिहार की रहने वाली हैं, तो बिहार की महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हों, 135 रुपए इसमें फीस रखी गई है। अगर हम बात करें सर अदर स्टेट का कोई व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है क्या? डेफिनेटली डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अदर स्टेट का है और इस फॉर्म को डालना चाहता है, अदर स्टेट का है, इस फॉर्म को डालना चाहता है, तो सेम जनरल में उसको फीस, जनरल की उसे फीस अदा करनी पड़ेगी। उसके लिए कितनी फीस है भाई? उसके लिए 540 रुपए फीस रखी गई है। यानी
यानी उसे जनरल कैटेगरी में उसको रखा जाएगा और जनरल कैटेगरी की मेरिट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। फीस भी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, जनरल कैटेगरी की फीस को ही आपको पे करना है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत सर एज लिमिट कितनी रखी गई है, इसमें एज लिमिट क्या है, तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि जो एज लिमिट काउंट होगी ना, आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 सितंबर 2023 से होने वाली, यानी सॉरी 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट होगी। यानी अगर आप लोग 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 18 साल हो गई है ना, तो आप डेफिनेटली इसमें क्या कर सकते हो बच्चे, फॉर्म भर सकते हो। इसमें जनरल कैटेगरी के जो मेल होते हैं ना, जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी आयु 18 मिनिमम कितनी है, कम से कम 18 और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 37 साल के व्यक्ति ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे जो कि मेल कैंडिडेट है। अब देखो ये जो मेल कैंडिडेट है ना मेरे भाई, इसमें अदर स्टेट को भी रखा गया है, इसी में अदर स्टेट को रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी जो उम्र है वो 18 से लेकर 37 ही काउंट होगी। अगर आप बात करें बच्चे यहाँ बिहार राज्य के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है वो 18 से लेकर के 40, 18 से लेकर 40 यानी कम से कम उम्र 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। हम बात करें मेरे भाई इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, इनके लिए 18 से 40 जो है ना, किसके लिए भाई, 18 से 40 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, 18 से 40 है। अगर हम बात करें वहां एससी एसटी की, जो बिहार के हैं, स्पेशली जो बिहार के एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं ना, उनके लिए 18 से लेकर 42 साल की उम्र है। यानी अगर उनकी बात करें बच्चे तो उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट आपको देखने को मिल जाएगी। 5 साल की अतिरिक्त आपको यहां छूट देखने को मिलेगी, ये भी मेरे बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो एग्जाम होने वाला है ना, इसमें जो एग्जाम होगा सर, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम होंगे। एक फर्स्ट का मतलब है आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसमें, है ना सर, एक क्या है प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और सेकंड फेज में आपका क्या होगा भाई, सेकंड फेज में आपका मेंस एग्जाम होगा, आपका जो है ना मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में एक पेपर होगा ना, प्रीलिम्स एग्जाम में आपका एक पेपर होगा और मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। अब हम जान लेते हैं विस्तार से कि सर कैसे कैसे ये पेपर होने वाले हैं। देखिए भाई, अगर हम पेपर की बात करेंगे ना तो आप देख पाओगे सर, इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा ना, इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें देखिए आप लोग सर, जो आपका बीएसएससी का इंटर लेवल का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये 150 प्रश्न जो है ना, ये किस किस सेक्शन से पूछे जाने हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें ना 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न होंगे। जो 50 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो किससे होंगे, वो जीके जीएस से होने वाले हैं, जीके जीएस से होने वाले हैं। इसमें मैथ और साइंस से, मैथ तथा साइंस से कितने होंगे भाई, मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ से, इसमें मैथ में रीजनिंग में भी मैथ डाल दिया है, रीजनिंग प्लस मैथ से इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल है 150 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स के हैं, तो 150 क्वेश्चन ये 600 मार्क्स के हैं। यानी एक क्वेश्चन जो होगा ना वो 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि सर ये बताइए इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है क्या, बिल्कुल बच्चे नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग क्या कर लेते हो, अगर आप लोग क्या करते हो, 4 क्वेश्चन सही करते हो और एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो आपका क्या होगा, आपका एक, अगर आप लोग 4 क्वेश्चन सही करते हो, है ना, अगर आपने क्या किया, सॉरी, एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो आपका जो सही वाला होगा वो भी काट दिया जाएगा। यानी आपको मार्क्स में क्या होगा, आपको मार्क्स में 1/4 की कटौती आपके मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग के रूप में की जाएगी। आप देख पा रहे होगे सर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसका मतलब क्या है, टोटल मार्क्स कितने, 600 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। समय कितना दिया जाएगा सर पेपर के लिए, तो 2 घंटे 15 मिनट का आपको अतिरिक्त समय, 2 घंटे 15 मिनट का आपको इसमें समय दिया जा रहा है। तो आप लोग 2 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को अच्छे से और बढ़िया से कर सकते हो। जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे तो क्वालिफाई करने के बाद आप देखोगे सर क्या है, आपकी मुख्य परीक्षा होनी है। क्वालिफाई करने के बाद आप देखो सर क्या है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न में आपको बताया है, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है, इसमें जनरल स्टडी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे,
जाएंगे, है ना। साइंस और मैथ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और आपका क्या है वीर भाई, कॉम्प्रिहेंशन है ना, मेंटल एबिलिटी है। तो इसमें रीजनिंग और मैथ के 50 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से क्या है, हर सेक्शन 200-200 का है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है ना, आपका प्रीलिम्स का है। हम मेंस की मैं आपको बात कर रहा था बच्चे, मेंस में क्या है, मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा ना, ये जनरल अवेयरनेस और हिंदी लैंग्वेज का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ये 400 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद क्या है ना, आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में क्या क्या आना है सर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आना है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग आनी है, जनरल मैथमेटिक्स आना है, साइंस आनी है। ये कितने मार्क्स हैं, तो 150 मार्क्स का है, ठीक है। 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का है, समय 2 घंटे 15 मिनट है। आपका जो पहला पेपर होगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज, जो कि आपका हिंदी लैंग्वेज और किसका है भैया, हिंदी लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, याद रखना क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको जो मेरिट बनेगी ना, इस सेकंड पेपर से मेरिट बनने वाली है। आपकी जो मेरिट बनेगी इसी सेकंड पेपर से बनने वाली है। तो आप मुख्य परीक्षा में बैठते समय बढ़िया से एकदम ध्यान देकर के आपको परीक्षा में बैठना है और पूरे ईमानदारी से इसको करके आना है। अगर आप लोग बिहार के अंदर इस इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने फॉर्म नहीं डाला तो डाल दीजिएगा, क्योंकि जब समय नजदीक आता है ना, जब लास्ट डेट समय नजदीक आ जाती है, तो धीमे धीमे होता क्या है कि आप की जो साइड है वो चलना बंद कर देती है। इसीलिए समय रहते आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।